गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को रमजान के का जो पावन महीना है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही आगे एक सप्ताह के अंदर रंगों का त्योहार होली भी आने वाला है। ये होली का जो त्योहार है इसके लिए भी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आप होली जो भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं इनके साथ साथ उनके जो सगे संबंधी हैं सभी लोगों को होली और रमजान का बहुत बहुत मुबारक। होली के लिए बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ पे जो बीपीएससी की तैयारी, बीपीएससी 17वीं की तैयारी और बीपीएससी 71 के लिए ये दो संभावनाएं अभी इमीडिएट है। बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ऐसे लोग जो ऑलरेडी कहीं पे बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं, ऐसे लोग जो टीचर्स के रूप में हैं या अन्य सेवाओं में, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाओं में हैं, या ऐसे लोग जो कि बीपीएससी 70 के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। पहले उन्होंने एग्जाम दिया है और किसी कारण से किसी लेवल पर या पीटी मेंस या इंटरव्यू के लेवल पर उनका नहीं हुआ है, ऐसे समूह, या पहली बार जो बीपीएससी की एलिजिबिलिटी को 70 की एलिजिबिलिटी को पूरा करने वाले हैं, इन सभी लोगों के लिए अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो तैयारी के बीपीएससी 70 की तैयारी के जो 4 पार्ट हैं वो चारों पार्ट के दिशा में वो सक्रियता से काफी उत्साह एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, सफल वो होता है जो कि सफलता के लिए उत्साहित होता है, सफलता के लिए कहा जाए कि लगन से प्रयास करता है। एक होता है कि बस प्रयास करना और एक होता है कि उत्साह से प्रयास करना कि मुझे सफल होना ही है। अब सफल होना है ये आप अब खुद ही जांच सकते हैं कि इस सफलता के लिए आपके अंदर में कितना उत्साह है और इसके लिए आप कितने समर्पित हैं। ये कोई बाहर से देख करके नहीं बता सकता। कोचिंग में आने, क्लास में पढ़ने का मीनिंग नहीं होता है कि आप उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। मैं फिर यहाँ पे ये एक इंटरनल बात है जो कैंडिडेट खुद जानते हैं। आप अपने आप को असेसमेंट करिए कि क्या आप पूरी तरह से बीपीएससी की जो चैलेंजेज हैं, पीटी का, मेंस का चैलेंजेज है, इंटरव्यू के चैलेंजेज है, उसको पूरा करने के लिए अंदर से आपकी इच्छा शक्ति जागृत हो चुकी है, या फिर आप उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉस्मेटिक तरीके से बस लगे हुए हैं। मेरा मानना यह है कि बीपीएससी का चैलेंज इतना कठिन नहीं है कि आपको अपने आप को मोटिवेट करके अंदर से इच्छा शक्ति आपकी जागृत नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर से इच्छा शक्ति जागृत, हम लोग क्लास में हो या इस तरह के वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि आपके अंदर में वो जील पैदा हो जाए, और उस जील के पैदा हो जाने का परिणाम ये होगा कि फिर आप सिलेबस की ओर दौड़ने लगेंगे, सिलेबस के ऊपर आप काफी तेजी से चलने लगेंगे, और चलने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपके और एग्जाम हॉल के बीच में जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आपकी तैयारी और एग्जाम हॉल के चुनौतियों के बीच का अंतर कम होता जाएगा, आपका मनोबल भी बढ़ता जाएगा, आपका उत्साह भी बढ़ता जाएगा, और वो जो मैं बता रहा हूँ इच्छा शक्ति, वो इच्छा शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी, प्रबल होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आपके और एग्जाम हॉल के बीच का, एग्जाम हॉल अगर बीपीएससी 70 मान लूं और आप अगर एक डिस्टेंस पे है अपनी तैयारी को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में इस बीच दूरी को कम करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि आपके जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस में आएंगे। तो एक अभी आज के डेट में मान लो, आज अगर 19 मार्च है तो 19 मार्च है तो आपका एक इमीडिएट डेट है 30 सितंबर का पीटी, और फिर फर्स्ट वीक, जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है 2024, ये यहाँ ये मेंस का। तो निश्चित रूप से आपके पास क्या है, ये 19 मार्च और इसके 30 सितंबर के बीच में एक टाइम है यहाँ पे, और फिर ये पीटी का डेट और मेंस के बीच में एक टाइम और सेकंड टाइम है आपके पास। अब इस टाइम को आप यूज कर रहे होंगे। ये वाला टाइम, जो सेकंड वाला टाइम है, वो आप भी जानते हैं कि केवल ये मेंस के ये 3 पार्ट के लिए इसका उपयोग होगा। मेंस का रिवीजन, कुछ लोग जिनका मेंस तैयार नहीं होगा वो इसमें प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन जिनका मेंस का तैयारी ऑलरेडी हुआ पड़ा है वो, उनको यहाँ पे 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, एक रिवीजन का और दूसरा फिर उस रिवीजन के अनुसार क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करने के लिए। और जो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो 3 महीना होगा उसमें ये 2 चीज ही हो पाएगा, रिवीजन और प्लस साथ में
क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस। उस 3 महीने के अंदर में जीएस का दोनों पेपर और एसए तीनों का प्रिपरेशन और फिर जाकर के रिवीजन और फिर जाकर के क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए 3 महीने का समय कम पड़ेगा। इसलिए यहां से क्या करना है कि इस टाइम वाले ये जो 3 महीने का पीटी और मेंस के बीच का जो टाइम है, उस टाइम में केवल रिवीजन और क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस ही बचा रहे आपका। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि ये जो टाइम वन है, टाइम जोन वन है, इस जोन में अपने पीटी की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी को भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं मान के चलूं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप पीटी की तैयारी भी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, पीटी का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ में मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं। ये चारों चीज अगर आप कर रहे हैं तो अब ये है कि आप अपने आप को फिर, अब एक टाइम आ गया, मार्च खत्म होने जा रहा है, होली में काफी सारा समय लग जाएगा घर आने जाने, और ये भी बात है कि होली 30 सितंबर के पहले का एक आखिरी छुट्टी है। इस छुट्टी, इसके बाद आपको फिर छुट्टी नहीं लेना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो 6 महीने का टाइम है, वो 6 महीने के टाइम को आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। तो फिर ये वाला छुट्टी आप मना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। घर जाने का मन करे घर चले जाइए, ठीक है। अगर आप होली को अच्छे से सेलिब्रेट 4-5 दिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो कर लीजिए, कहीं घूमने जाना चाहते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर लौट के आकर के जब अप्रैल, जो 1 अप्रैल के बाद का जो 6 महीने का टाइम होगा, फिर आप उसमें कोई छुट्टी नहीं ले सकते, आपके पास समय कम रहेगा। ठीक है, तो अब ये है कि मैं ये जो बता रहा था कि 4 जो सेक्शन है, 4 की तैयारी का, अब इस लेवल पर एक बार असेसमेंट अपना कर लीजिए कि मेरा मेंस का तैयारी का क्या लेवल है। क्या मेंस के जो 8 सेक्शन है, पेपर 1 जीएस, पेपर 1 में हिस्ट्री, डीआई, करंट अफेयर्स, पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 4 और 3 7, जो 7 सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 7 सेक्शन का 7 कॉपी आपके पास बन गया है। अगर नहीं बना है तो आपके पास स्टडी मटेरियल की क्या स्थिति है। तो मैं बता रहा हूं कि जो बुक्स होता है वो स्टडी मटेरियल नहीं होता है, क्योंकि बुक्स को आप 10 बार नहीं पढ़ सकते। ये सारे बुक्स पढ़ के, कोचिंग के से सपोर्ट लेकर के, या किसी कोचिंग का नोट्स फोटोकॉपी करा करके, आपके पास एक स्टडी मटेरियल ऐसा हो जाना चाहिए जिसको आप 10 बार पढ़ सकें। क्या आपके पास, चूंकि आप जानते हैं कि अनुमान के लिए 10 चीज को एक एक बार पढ़ा जाता है, लेकिन ज्ञान के लिए एक चीज को 10 बार पढ़ा जाता है, और एग्जाम हॉल में ज्ञान यूज होता है, अनुमान उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या मेंस के जो जो ये सेक्शन जीएस पेपर 1 का 3 और जीएस पेपर 2 का जो 4 सेक्शन है, वो चारों सेक्शन का कॉपी आपके पास रेडी हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो कहां तक आप पहुंचे हैं और कितने दिनों में ये 7 कॉपी आपका तैयार हो जाएगा। एसे का जो 3 सेक्शन है, उस 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके स्टडी की क्या स्थिति है, आपके नोट्स की, आपके एसे का जो लिस्ट है उसकी क्या स्थिति है, उसमें आप कहां तक प्रोग्रेस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये मेंस के लिए आता है। तो जब आपके पास ये स्टडी मटेरियल की स्थिति कहां तक है और उसको आप किस लेवल तक रिवाइज कर पाए हैं, क्या उसको अभी की स्थिति में अगर आज से 15 दिन बाद मेंस का एग्जाम हो तो उस कॉपी को क्या इतने अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लिए हैं कि वहां पर एग्जाम हॉल में अनुमान का उपयोग ना करना पड़े, ज्ञान का उपयोग हो। अगर ऐसा नहीं है तो इंटेंसिटी, आपको तैयारी की इंटेंसिटी को बढ़ा लेने चाहिए। ठीक है, तो अब मेंस के साथ कॉपी का असेसमेंट कर लीजिए। उसके बाद आंसर राइटिंग, अगर आपके पास कॉपी अगर बन गया है, रिवीजन भी उसका हो रहा है, तो फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ करने चाहिए, थोड़े बहुत करने चाहिए। कम से कम 30 जून तक तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना पीटी में समय आप दीजिए, लेकिन इधर वाला जो अप्रैल, मई, जून का 3 महीने का टाइम है, इसमें मेंस का स्टडी मटेरियल को उपयोग करके फिर क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी आप जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 सेक्शन ये हुआ और फिर 2 सेक्शन पीटी वाला हुआ। ठीक है, अब पीटी वाले में क्या होता है, क्योंकि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है पटना से बीपीएससी की तैयारी करने में और दिल्ली से बीपीएससी की तैयारी करने में। पटना से जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें जनरली मैं जस्ट जो यहाँ पे विद्यार्थी जो फीडबैक देते हैं कि कोचिंग हो चाहे सेल्फ स्टडी हो, सब में ये माना जाता है कि पीटी पास नहीं करेंगे तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा, और इसलिए अधिकांश लोग पीटी की तैयारी ही करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं दिल्ली में जब आते हैं तो दिल्ली का एक फायदा होता है कि यहाँ पे पहले मेंस की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ओपिनियन होता है कि अगर मेंस की तैयारी नहीं है तो उस पीटी पास करने से क्या फायदा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर मेंस की तैयारी नहीं है तो पीटी पास करके ही क्या कर लेंगे, क्योंकि फाइनली अधिकारी बनने के लिए तो मेंस पास करना जरूरी है।
और इस पीटी और मेंस में तो मेंस की चुनौती ज़्यादा बड़ी चुनौती है। तो उस मेंस वाले में क्या होता है कि मेंस की तैयारी करने से दोनों फ़ायदे हो जाते हैं। एक आपका 100% मेंस हो जाता है और मेंस के जो टॉपिक है वह भी तो फैक्ट पर आधारित होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग ले लूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये आपको बताऊँ कि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ऐसे एज़ ए बायो फर्टिलाइज़र, तो उसमें जो नाम मैं बोलूँगा वो तो पीटी का फैक्ट है ना। या उसी तरह से एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करूँ तो उसमें जो भी सोर्सेज़ मैं बताऊँगा, वो सारा का सारा तो पीटी का फैक्ट है। अगर मान लीजिए मैं जीएसटी की बात करता हूँ, सब्सिडी की बात करता हूँ, बिहार बजट का जो समरी लिखवाता हूँ, तो सब चीज़ तो उसमें पीटी का ही है। अगर एग्रीकल्चर इन बिहार, एग्रीकल्चर इन इंडिया और उससे जुड़े हुए जितने डेटा लेकर के मैं कोई मेंस का आंसर को बिल्ड अप करता हूँ, तो वो सारा फैक्ट तो पीटी का ही तो है। तो इसका मीनिंग फायदा क्या होता है कि दिल्ली के अप्रोच में क्या होता है कि मेंस की तैयारी के साथ पीटी होता है और पहले मेंस की तैयारी करते हैं, फिर पीटी की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ये रखा है, जिस तरह से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंज के बदले हमने ये जो टाइम मैनेजमेंट अस्थायी इसके यूट्यूब चैनल पे हमने बता रखा है, उसमें यही बताया था कि अभी शुरू के महीनों में, ये बात मैं दिसंबर से बता रहा हूँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब मार्च आ गया, कि शुरू के महीनों में मेंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और साथ में पीटी रखेंगे। और फिर अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है? ये जो 4-5 महीने का टाइम है, इसमें क्या करेंगे, पीटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मेंस साथ में रखेंगे और उधर अगस्त, सितंबर का जो 2 महीना होगा, वो 100% पीटी के ऊपर रहेगा। क्लियर है? तो ये मैं आपको यहाँ पे दिल्ली की बात बता रहा हूँ। तो दिल्ली में मेंस का मैंने बताया कि मेंस का स्टडी मटेरियल और आंसर राइटिंग की आपकी क्या स्थिति है। सेकंड अब आ जाइए पीटी में। पीटी के जो 8 सेक्शन हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये जो 8 सेक्शन है, इस 8 सेक्शन का आपके पास क्या वह स्टडी मटेरियल है जिसको कि आप 10 बार पढ़ेंगे? कि अभी भी आपका जो स्टडी मटेरियल है वो लूसेंट और इस तरह के जो बुक्स हैं उसी में अटका हुआ है, या जो बहुत सारे एनसीईआरटी हैं उसी में अटका हुआ है, या बहुत सारे टेक्स्ट बुक हैं उसी में अटका हुआ है। तो वहाँ अगर अटका हुआ है तो फिर वो रिवीजन नहीं हो पाएगा। उसको एक बार से ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएँगे और एक बार से पढ़ने से एग्ज़ाम हॉल में जब 4 ऑप्शन आएगा तो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर पाएँगे। इसलिए ये सारे में से फिर यहाँ भी 8 सेक्शन का आपके पास 8 कॉपी हो जाना चाहिए। आप देखिए कि आपके पास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए प्रयास करिए और फिर उसके बाद वहाँ पे जो नॉलेज होता है उस नॉलेज को भी जाँचते चलें। अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी का 150 क्वेश्चन का कोई पेपर ज़रूर प्रैक्टिस करें या इवन टॉपिक वाइज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने मुद्रा एवं बैंकिंग, आरबीआई का टॉपिक, आरबीआई रिलेटेड टॉपिक है या बैंकिंग डेवलपमेंट से या शेयर मार्केट से एक मुद्रा जो वित्तीय बाजार होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, उस फाइनेंशियल मार्केट में जो मुद्रा बाजार की बात होती है, जो पूंजी बाजार की बात होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आरबीआई, ये सब की जो बातें होती हैं, क्या उस टॉपिक को जब खूब अच्छे से पढ़ जाइए तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए। कई सारे स्टेट में जो स्टेट पीसीएस होता है उसके क्वेश्चन बीपीएससी के लिए स्टैंडर्ड माने जाएंगे और ये नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पीटी के क्वेश्चन का भी जरूर अभ्यास आपको करते रहना चाहिए। क्लियर है? तो ये 4 सेक्शन के आधार पे अपने प्रिपरेशन का इस लेवल पर अब आगे 6 महीने का टाइम आपके पास है। अभी इस लेवल पर एक बार ज़रूर अपना असेसमेंट कर लीजिए और असेसमेंट होना चाहिए स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी और साथ में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मेंस के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस पीटी के लिए। ये चारों चीज़ की स्थिति आपकी क्या है? एक और जो जनरली चर्चा किया जाता है कि दिल्ली कितना उपयोगी है बीपीएससी की तैयारी के लिए। तो मैंने किसी को यहाँ नहीं पाया, बहुत कम, एक आध दो बच्ची कोई होती है जो इसको होम सिकनेस टाइप का रहता है, जो दिल्ली में आने के बाद उसको मम्मी की याद आती है। यहाँ पे काफ़ी मैंने देखा है, 2-1 बच्चियों को देखा है जो कि मम्मी की याद को भूल नहीं पाती हैं दिल्ली में रह के। अदरवाइज़ जो दिल्ली में आता है, वो उसको कोई दिल्ली से शिकायत नहीं रहता है। दिल्ली में रह के वो अच्छे से तैयारी करते हैं। यहाँ पे मुखर्जी नगर में एक क्लोज़ कैंपस है। 10 से 11 बजे तक सब अपना, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यहाँ पे नहीं है, सब साफ-सुथरा जगह है, प्लस साथ में रहने की व्यवस्था यहाँ पे जिसका जैसा बजट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे पाटलिपुत्रा जैसी कॉलोनी भी है, कृष्णापुरी जैसी कॉलोनी भी यहाँ पे, आप उसमें रहना चाहें तो उस तरह के भी रह सकते हैं। आप भिखना पहाड़ी जैसा एरिया भी यहाँ पर है, जहाँ पे आप वहाँ पे रहना चाहें, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ का जो भिखना पहाड़ी है वो निश्चित रूप से पटना में जो भिखना पहाड़ी है और वहाँ पे जो व्यवस्थाएँ आपको देखने को मिलती हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है।
दिल्ली है तो निश्चित रूप से रहने की व्यवस्था यहाँ पे ठीक है। खर्चे की जहाँ तक बात है तो खर्चा बहुत नहीं होता है, जितना खर्चा दिल्ली में पटना में होता होगा उससे ज़्यादा खर्चा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वजीराबाद है, वहाँ पे 5-6 हज़ार 7 हज़ार का 2 कमरे का फ्लैट मिल जाता है, जिसमें आराम से 2 लोग 3 लोग 4 लोग अगर रहें, और प्लस अगर अपने से खाना किसी से कुक रख के खाना बनवा लें जो कि यहाँ मिल जाते हैं, या टिफिन रखें, तो हमें नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा 10,000 12,000 से ज़्यादा का खर्चा होगा। अब खर्च की कोई सीमा नहीं होती, जो जितना चाहे खर्च करे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर कैटेगरी के रेसिडेंशियल एरियाज हैं, कम अधिक पैसे वाले भी हैं, कम पैसे वाले भी हैं, जो उचित लगे वहाँ पे सब जगह सिक्योर है। कहीं कोई आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि मुखर्जी नगर आसपास के एरिया में जो कोई बच्चा रह रहा हो, कोई बच्ची रह रही हो, उसके साथ कोई अभद्रता हुई हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे स्टूडेंट्स चारों तरफ भरे हुए हैं, सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की रक्षा कर एक दूसरे के साथ बिल्कुल, जो आसपास के लोग हैं उनका जीविका भी इसी पर चलता है, इसलिए वो भी बच्चों के प्रति पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो इतना ही। फिर कोई नया वीडियो होगा उसको लेकर के आएंगे। यहाँ पर हमेशा मैं ये बताना चाह रहा था होली के पहले कि आप अपना असेसमेंट एक बार जरूर होली के दौरान कर लीजिए, जिससे कि 1 अप्रैल से फिर अपना करेक्टिव मेजर के साथ तैयारी प्रारंभ करिए। ठीक है, थैंक यू।